हिंदू धर्म मानने वाले लोगों के घर में किन्हीं का निधन हो जाता है तो वो 10 कर्म करते हैं, ब्राह्मण भोज करते हैं, सिर मुंडवाते हैं और इस तरह का कर्मकांड करते हैं। लेकिन हम आज पहुंचे हैं पटना जिले के नदौल क्षेत्र में। गांव का क्या नाम है सर? मतौढ़ा। और नगीना पासवान जी के पिताजी सकल पासवान जी का निधन हो गया। ये देखिए तस्वीर है इनकी, सकल पासवान जी की, और 90 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। 90 वर्ष तक जिए और इनके निधन पर ना उनके पुत्र सिर मुंडवाए हैं, ना उनके पौत्र सिर मुंडवाए हैं। उनके घर की महिलाएं भी देखिए यहाँ पे हैं। तो आप सिर मुंडवाने वाली जो परंपरा रही है कि घर के कोई बुजुर्ग या कोई परिवार का निधन हो जाए, लोग सिर मुंडवाते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, ये सब आप नहीं किए, क्यों नहीं किए? देखिए, सिर मुड़ाना, अपने पिताजी के बारे में पहले थोड़ा परिचय संक्षेप। मेरे पिताजी एक रेलवे कर्मचारी थे, स्टेशन मास्टर थे, और उन्होंने अपने जीवन काल में ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया। किसी भी प्राधिकारी हो या कर्मचारी हो, किसी भी अपने ड्यूटी के साथ समझौता नहीं किया है। ईमानदारी, साझेदारी और वफादारी के साथ इन्होंने काम किया। एक घटना इनके साथ हुआ था कि एक उग्रवादी जो है स्टेशन जो है कष्टा परैया उड़ा दिया था। ये ड्यूटी में थे, इनका समूचा सामान जला दिया गया था, पूरा आग लगा दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने उसको ड्यूटी निर्वहन से किया। 90 बरस जिए और इन्होंने 25 बरस तक अपना पेंशन लिए। पेंशन लेने के दौरान किसी भी तरह का, हम लोग 2 भाई हैं, किसी तरह का इनके ऊपर हम लोग कोई दबाव नहीं डाले कि आप अपना खुशी से जो पैसा करना है, कोई टेंशन नहीं दिए। इसी का कारण है कि आज ये 90 साल जिए। और इन्हीं का अनुसरण मैं कर रहा हूँ कि ईमानदारी, साझेदारी और वफादारी के साथ रेल का काम करते हूँ। और समाज के जो टाइम बनता है उसका हम समाज का विकास करने का काम करता हूँ। और अपनी वेतन से, अपने पद के बारे में, मैं एक वरीय टेक्नीशियन रेलवे में राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स में कार्यरत हूँ। और मैं ईमानदारी, साझेदारी के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करता हूँ। मैं अपने पिता का और रेल का विचारधारा को ईमानदारी से निर्वहन करता हूँ। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया था, जो बुद्ध का जो मार्ग था, मैं माथा नहीं मुड़ा, लेकिन मैं विचारधारा को अपनाता हूँ। हमारे घर में पूजा नहीं होता है, पूजा का मतलब होता है पूरी जानकारी। तो बहुत लोगों को बाबा साहब के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, बुद्ध के बारे में जानकारी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता के बारे में जानकारी नहीं है। किसी ने थोप दिया है तो उसी को हम लोग मानते आ रहे हैं। लेकिन हम जब बाबा साहब के विचार को पढ़े, बुद्ध के विचार को पढ़े, तो हमें लगा इस देश में, इस विश्व में बाबा साहब के अलावे और बुद्ध के अलावे कोई शांति का मार्ग, शिक्षा का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति नहीं है। चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो। अच्छा, आपके 2 भाई हैं जी। तो पिताजी के निधन पे इस तरह का कार्यक्रम किए, न सिर मुंडन किए, न ब्राह्मण भोज कराए, तो आपके एक और भाई है, वो विरोध नहीं किए? नहीं, देखिए, हमारा भाई हैं, वो है ना हमारा विरोध किए और न उनका हमने विरोध किया। हमने उनको बोला कि आप अपना विचार से अपना काम कीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है, हम अपने विचार से कर रहे हैं, हमारा कोई उनको भी कोई आपत्ति नहीं है। भोज, हम लोग पहले मृत्यु भोज के हम विरोध थे। मृत्यु भोज मैं करना ही नहीं चाहता था, लेकिन 90 बरस की आयु के कारण और सामाजिक परिवेश में रहने के कारण मैंने थोड़ा समाज को देखा, समाज को जोड़ने का काम करूँगा। और वो अपने काम, पिंडदान जो भी दान कर रहे हैं, और हमने जो है, जो गरीब का जो मौसमात हैं, विधवा हैं, उनके लिए एक जो हम ब्राह्मण का दान नहीं करते हैं, उसके जगह पर 50 गो महिलाओं को, विधवा को साड़ी वस्त्र दान किए, जो पुरुष हैं उनको लुंगी दान किए, और ताकि वो बेचारा यूज करें और कुछ उनका कुछ चले। आपकी पत्नी है? ये हमारी पत्नी जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य रह चुकी हैं, विधानसभा का उम्मीदवार भी लड़ चुकी हैं। और ये हमारी बच्ची है मधुप्रिया आनंद, ये जो अभी इस बोर्ड की परीक्षा दी हैं और अगले बार इनका मेडिकल में एडमिशन लेना है, गोल में अथी हो गया है। ये हमारे पुत्र हैं अमृतराज आनंद, ये 10th क्लास में देहरादून में पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, 3रा क्लास से ही हॉस्टल में पढ़ा रहे हैं। ये भी बुद्ध के विचारों को मानते हो? हाँ। तो यही मेरा कहना है, हम पूरे परिवार, हमारे के यहाँ कोई भी पूजा पाठ देवी देवता का नहीं होता है।
क्योंकि समाज को क्या संदेश दें? समाज को हम यही संदेश देना चाहें कि जो ये देख रहे हैं हमरे देख करके लोग मतलब सीखें, सीखने के बाद लोग आगे बाबा साहब और बुद्ध के विचारों पे चलें, यही मैं मतलब संदेश देना चाहता हूँ और ये सीख देना चाहता हूँ लोगों को। नगीना पासवान जी हैं, रेलवे में हैं, अधिकारी हैं और इनके पिताजी भी रेलवे में ही थे। तो उनके निधन के बाद इन्होंने ना ब्राह्मण का भोज कराया और ना ही वो जो 10वां होता है इस तरह का कर्मकांड वो करवाए। तो इनके पिताजी जैसा कि सकलदेव पासवान जी की प्रतिमा भी आप देख सकते हैं, तस्वीर है। तो ये बहुत ईमानदार थे, रेलवे में अधिकारी थे और 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। इनके निधन के बाद किसी भी तरह का कर्मकांड नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ बहुत धर्म रीति रिवाज से हुआ था। पूरे मामले को लेकर पूरी जो कुछ खबर हम दिखाए उस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो को तो सब्सक्राइबर नहीं है हमारे तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।